अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ और आज की ये मेरी जो वीडियो है ये बड़ी एक मुख्तलिफ मौजू के ऊपर है, जिसके ऊपर आज तक किसी ने बात नहीं की। कंसल्टेंट से बात की, मैंने कहा यार इसका हल बताओ। तो फ़ायज़ा कमल बड़ी अच्छी बंदी है, मैं चाहिए कि उन्होंने मुझे बात वो बताई जो आज तक किसी कंसल्टेंट ने हमें बताई नहीं है। वो ये मामला था जनाब कि मैंने उनसे पूछा कि इसका क्या हल है। उन्होंने कहा जी इसका सबसे ज़्यादा हल है, आप पैसे ना आए, सबसे पहले बंदों को चाहिए कि वो इंग्लैंड या किसी भी मुल्क में विज़िट के ऊपर जाएं और विज़िट पे जाकर वो देखें कि वहाँ पर उनके क्या हालात हैं, क्या मामलात हैं, और फिर जो है वो यहाँ पर रहने का सोचें या देखें कि क्या किया जा सकता है। और क्योंकि यहाँ पर आकर फिर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, एक दफ़ा विजिट पे आए उसके बाद चले जाएं और फिर अपनी चीज़ों को चेंज करें। तो जनाब फ़ायज़ा कंवल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, एफके कंसल्टेंट से। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी मिस्टेक्स मैंने यहाँ पे आके देखा है कि लोग करते हैं। बहुत सारी चीज़ें बड़े आसानी से पाकिस्तान से मैनेज हो जाती हैं, लेकिन उनके लिए मुश्किल रास्तों से, पेचीदा मामलात से होकर यहाँ पर पाकिस्तानी पहुँचते हैं, जो कि मुझे लगता है कि एक ऐसी चीज़ है जिसे बेहतर तरीके से डील किया जा सकता है। हमने ये सोचा कि मैं मुख्तलिफ कंसल्टेंट से बात की। फ़ायज़ा कंवल साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, वन ऑफ द क्रेडिबल कंसल्टेंट्स इन लाहौर, और बहुत सारी कैटेगरीज को डील करती हैं। आई थॉट कि आज इनसे एक्सपर्ट ओपिनियन ली जाए कि कौन सी मिस्टेक्स करते हैं, क्या मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए, किन चीज़ों से जो है ना वो बेहतर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन की जा सकती है। फ़ायज़ा कमल साहब, बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे साथ मौजूद हैं। मैंने इससे पहले सबको बताया है कि बहुत सारी गलतियाँ करते हैं लोग। ऑब्वियसली एक सिचुएशन ऐसी है कि हर कोई पाकिस्तान से जो है वो इस वक़्त मूव करना चाह रहा है। अनफॉर्चुनेट है, लेकिन क्या करें, कुछ मामलात ही ऐसे हैं। अ, तो इस हड़फली में जल्दी-जल्दी में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स लोग करते हैं। व्हाट डू यू थिंक, आपके ख्याल में क्या ऐसी चीज़ है, कौन-सी ऐसी गलतियाँ हैं जो कि नहीं करनी चाहिए, जो आपको लगता है कि अगर वो सही तरीके से की जा सकें, तो मतलब कोई भी केस बेहतर तरीके से प्रेज़ेंट हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच आप अपना टाइम देने के लिए और मेरे साथ एक प्रोग्राम करने के लिए। इसमें आपको बताना चाहूँगी, अगर हम ये बात करें कि मिस्टेक्स कौन-सी की जाती हैं, तो आपको पता है कि पाकिस्तान में ये न्यूज़ बहुत चल रही होती है कि बैंक स्टेटमेंट के बगैर आप किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो है वो स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं होती है। तो ये हमारी बेसिक मिस्टेक्स हैं जिनको हमें पहले कवर अप करना होता है। एक चीज़ आपको बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को कि बैंक स्टेटमेंट आपकी प्रोफ़ाइल में बहुत एक स्ट्रॉन्ग आपका डॉक्यूमेंट है जिसकी बेस पे इन्वेस्टर ने आपको वीज़ा अप्रूव या रिफ्यूज़ की तरफ लेके चलना होता है। और सेकंड थिंग, इसमें आपकी जो ट्रांज़ैक्शंस होती हैं वो बहुत मैटर करती हैं कि आप अपने अकाउंट को किस तरीके से रनिंग में लेके आ रहे हैं, प्रॉपर ट्रांज़ैक्शंस के साथ है, या आप इसमें अमाउंट एकदम से डिपॉज़िट कर रहे हैं। देखिए, अगर हमने एकदम से अमाउंट डिपॉज़िट करी, कुछ लोगों का कहना होता है कि हमने बैंक स्टेटमेंट अटैच की है, अगर मैंने इसमें क्लोजिंग इसको 1 मिलियन करना है, 2 मिलियन करना है, तो मैं इसको 2 स्टेप्स में इसमें क्लोजिंग शो करवा सकता हूँ या एक ही दफ़ा में इसमें शो करवा लूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपने इसको ट्रांज़ैक्शंस में प्रॉपर मेंटेनेंस के साथ अपनी बैंक स्टेटमेंट शो हुँ, हुँ। करवानी होती है, बेशक आप छोटी-छोटी ट्रांज़ैक्शंस में कर लें। सही है। तो ये अच्छा चीज़ें फ़ायदा, जिनको हमें चेक मुझ करना होता है। मुझे मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है, आई नो आप भी एक कंसल्टेंसी रन कर रही हैं, मुझे पता है आप लोग ज़्यादा विज़िट्स को डील करते हैं। लेकिन मैं चूँकि यहाँ जी। पे बहुत ज़्यादा लोगों से मिला हूँ, तो मुझे एक बड़ा कंसर्न है पाकिस्तानीज़ को लेके। मुझे लगता है कि उसपे भी थोड़ी-सी बात होनी चाहिए। आप क्या हुँ, करते हुँ। हैं, किस तरह से करते हैं, इस पे भी डिस्कस करते हैं, लेकिन जो मुझे यहाँ पे पाकिस्तानियों को कंसर्न लेके नज़र आया, वो ये है कि यहाँ पर आने से पहले ये वर्क परमिट्स में भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो मिस्टेक्स कर देते हैं। मैंने देखा यहाँ पर लोग करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए लगा के आते हैं और आके बेचारे, आगे कंपनीज़ बंद होती हैं और बड़ा जो है ना वो खज्जल-ख्वारी होती है। मुझे लगता है कि अगर ये पहले आके शायद विज़िट पे आके देख लें कि भई सर्वाइव कर सकते भी हैं, ये नहीं कर सकते। मैंने बहुत सारे लोग को देखा है, यहाँ पे बेचारे 5-6 महीने के बाद सामान पैक करके वापस जा रहे होते हैं। हुँ। ये जो जल्दी के अंदर जो है ना वो डिसीज़न लेना है, और ख़ास तौर पे फिर जैसे अताई बैठे हैं हमारे यहाँ, तो पाकिस्तान के अंदर एक रविश है कि हर जगह पे 2 नंबर बंदा बैठा है। हर जगह पे जो है ना वो सुहाने ख्वाब दिखा के अलग से जो है ना वो लोगों को एक अलग पटरी पे चढ़ाने वाले बंदे बैठे हैं। इससे किस तरह से डील किया जा सकता है? व्हाट डू यू सजेस्ट टू द पाकिस्तानीज़ कि यार ये ना करें आप?
बिल्कुल, आपको भी पता है कि पाकिस्तान के जो पिछले साल से लेके अब तक जो हालात चल रहे हैं, हर बंदा ही तकरीबन बाहर जाना चाह रहा है और लोग इसमें बस ये चाह रहे थे हमें किसी भी तरीके से कोई ये बोले कि हाँ जी 100% वीज़ा लग रहा है आपका। वो विज़िट हो, वो वर्क हो, वो स्टूडेंट हो, वो कोई भी कैटेगरी हो, लोग अपना सब कुछ बेच के वहाँ पे जाने के लिए तैयार है। तो मोस्टली जो पाकिस्तान से इसमें फ्रॉड चल रहा होता है, वर्क परमिट के हवाले से होता है कि लोग यहाँ से जो है वो करोड़ों के हिसाब से पैसे भी पे कर रहे होते हैं, अपना सब कुछ बेच भी देते हैं। वहाँ पे जब जाते हैं तो वाक़ई में ही उनको वहाँ पे वैसी वर्क अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिलती हैं, जैसी उनके साथ यहाँ पे पाकिस्तान में डिस्कस की जा रही होती हैं। तो इसमें आपके पास ये अच्छा ऑप्शन है कि पहले आप विज़िट पे जाएँ, वहाँ पे अपनी जो एजुकेशन उसके अकॉर्डिंग अपनी जॉब सर्च करें, अपनी फ़ील्ड से रेलेवेंट उस पे वर्क करें, उसके बाद आप उस जॉब के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। उसके लिए कुछ रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ होती हैं, आप उनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो पहले मेरे ख़्याल से आपको इस ऑप्शन को अवेल करना चाहिए, विज़िट पे जाएँ और वहाँ पे जाके अपने लिए ऑप्शंस देख लें। और मुझे लेकिन लगता है कुछ विज़िट के कंट्रीज़ ऊपर हैं। इतना ज़्यादा वो मेरा नहीं ख़्याल जितने ये करोड़ों रुपए लगा के आते हैं और यहाँ पर आके फिर खजल-खुआरी होती है, विज़िट में मेरे ख़्याल से इतने ज़्यादा पैसे लगते भी नहीं है जितना ये वर्क परमिट हाँ, के लिए बिल्कुल लगते हैं। ऐसा ही है, विज़िट पे बहुत आपका मिनिमम सा एक्सपेंस आता है, सिर्फ़ एम्बेसी फ़ी है, वो आपने हर कंट्री की वो फ़ीस पे करनी होती है, अप्रॉक्सिमेटली 40-50 इसके राउंड अबाउट हर कंट्री की एम्बेसी फ़ी होती है। बाकी जो है इसके अलावा कोई कंसल्टेंट आपसे सिर्फ़ अपनी कंसल्टेंसी चार्ज करे, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा कोई चार्जेज़ नहीं होते हैं। जैसे कि आपकी इतनी हाई अमाउंट में नहीं होता है कि जी हाँ, आपको सोचना पड़े कि मैं अपना घर सेल करूँ, अपनी जॉब स्विच करूँ, ये करूँ, इसके लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। और हुँ, बाकी कुछ कंट्रीज़ हैं, वो हमें ये फैसिलिटी भी दे रही होती हैं कि आप विज़िट पे आके इसको वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ। उसमें कनाडा है, कनाडा ऐसा ऑप्शन है कि उसमें आपका विज़िट वीज़ा ही लॉन्ग टर्म का स्टैम्प होता है कि अपने विज़िट को आप वहाँ पे जाके वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। न्यूज़ीलैंड है, न्यूज़ीलैंड का जैसे पहले 6 मंथ का वीज़ा था, अभी 1 ईयर का आपका वीज़ा लग रहा है। तो हुँ, न्यूज़ीलैंड भी आपको अपॉर्च्युनिटीज़ देता है कि आप विज़िट को वहाँ पे वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब कुछ कंट्रीज़ आपको ये फैसिलिटेट कर रही हैं, तो आपके लिए मेरे ख़्याल से विज़िट एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। कि जिसमें हाँ, अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर करें, बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करें, तो आपके विज़िट वीज़ा के लगने के चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। अच्छा इसमें चूँकि मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने भी यहाँ पे ये चीज़ महसूस की, सो दैट्स व्हाई आई रियली मेड दिस वीडियो कि ये बहुत ही यानी हम कोई भी मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि डू नॉट द जज द डेप्थ ऑफ द रिवर बाय बोथ फीट कि अचानक से छलांग हुँ। लगा के तो आपको नहीं वो देखना चाहिए। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। पहले ये देखिए, आप यहाँ पर अंदाज़ा लगाइए कि ये मुमकिन है भी है, आप सर्वाइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। फिर बाद में बहुत सारे लोगों को मैं यहाँ पर जो है ना वो परेशान हाल देखता हूँ। अच्छा, एक और मिस्टेक जो बहुत लोग करते हैं, क्योंकि मैं ये चाह रहा था कि फ़ायज़ा, आप चूँकि आप एक्सपर्ट हैं और आपने बड़े सारे सक्सेसफुल केसेस किए हैं, आई नो दिस, आपकी कंसल्टेंसी बहुत अच्छा काम कर रही है। सो एक बहुत बड़ी मिस्टेक वो मैंने देखा है यहाँ पे लोग डॉक्यूमेंटेशन में करते हैं और फिर डबल-डबल पैसे भरते हैं उस चीज़ के। सो हुँ। डॉक्यूमेंटेशन में क्या बड़ी गलती होती है जिसको सही किया जा सकता है, या आप ये समझते हैं कि इसको ठीक करें तो जो खास तौर पे विज़िट के वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? अब विज़िट की अगर बात की जाए तो इस चीज़ का जो है सभी लोगों को आइडिया है कि विज़िटर्स अगर जाते हैं तो वापस नहीं आते हैं। हमें इस चीज़ को क्लियर करना होता है कि इसका मेन पर्पस क्या है वहाँ पे अराइवल का और ये वापस ज़रूर आएगा, इस चीज़ के लिए हमें एम्बेसडर को सैटिस्फाई करना होता है। तो उसके लिए हुँ, हमने को इसको ऐसा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना होता है जिससे ये क्लियर हो सके कि जी बिल्कुल एक जेन्युइन विज़िटर है, ये विज़िट करेगा, वापिस आ जाएगा। बेसिक डॉक्यूमेंट्स तो आपके होते ही हैं, आपका पासपोर्ट, आईडी कार्ड, एफआरसी, बैंक स्टेटमेंट वगैरह चीज़ें तो बेसिक हैं ही। उसके साथ-साथ आपका एक पर्पस ऑफ विज़िट क्लियर होने का होना बहुत ज़रूरी होता है, उसके लिए हमें कोई ऐसा डॉक्यूमेंट साथ अटैच करने की ज़रूरत है, जो आपकी प्रोफाइल के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अब जैसे कि कुछ क्लाइंट्स हैं, वो कह रहे हैं कि मैं विज़िट करने जाना चाह रहा हूँ, मैंने वापिस आ जाना है। अगर हमारे पास 10 क्लाइंट डेली के आते हैं, तो उनमें से 9 क्लाइंट ऐसे होते हैं, जिन्होंने वापिस नहीं आना होता है। कोई एक हुँ, पर्सन ऐसा होगा जिसने वापस आना होता है, जिसकी वजह से हमारी वीज़ा रेशियो काफ़ी कम हो चुकी है, सक्सेस रेशियो। तो इसको हुँ। इन्वेस्टर के सामने क्लियर करने के लिए जी कि इसका जेन्युइन पर्पस क्या है वहाँ पे विज़िट का और ये वापस आएगा। हम इसको सॉलिड करने के लिए वहाँ से हम इन्विटेशन साथ अटैच करते हैं। जिससे ठीक है। आपकी प्रोफाइल काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो हुँ, जाती है। आपका एक सॉलिड रीज़न क्लियर हो जाता है। बाकी इसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट बहुत मैटर करती है, वो आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। आप इसको अगर फाइलर नहीं भी है तो खुद को एनटीएन पे रजिस्टर्ड करवा लें और बाकी अपने जॉब कर रहे हैं तो जॉब के डॉक्यूमेंट्स, बिज़नेस है तो बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स ये साथ अटैच करके एक प्रॉपर वे में इन्वेस्टर को अगर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं तो आपकी वीज़ा की रिफ्यूज़ल रेशियो बहुत कम हो जाती है और ये सक्सेस रेशियो की तरफ ज़्यादा चला जाता है।
यानी कि मैं आपकी बातों से ये समझ पाया हूँ कि हम अंधाधुंध एक तरफ लगे हुए हैं और अंधाधुंध पैसे भी लगा रहे हैं, हालाँकि अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, हाँ, या हमारे ज़हन में ये एक तसव्वुर कायम हो चुका है कि ग्रीन पासपोर्ट पे शायद वीज़ा लगना ही नहीं है, तो बस किसी बिल्कुल। से भी जी, जी, जी। शायद किसी भी तरह अगर वो कहता है कि यार फलाँ जगह पे वर्क परमिट ले लो, अब पता नहीं है काम क्या है, यहाँ पर आके लोग बैठ जाते हैं और फिर परेशानी बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कि पाकिस्तानियों को ये समझने की ज़रूरत है कि वेल कैलकुलेटेड चीज़ होनी चाहिए, दूर के ढोल सहाने होते हैं, जब आप करीब आते हैं, अगर आपने सही से उसको कैलकुलेट नहीं किया हुआ है, सही से चीज़ों को मैनेज नहीं किया हुआ है, तो बहुत मुश्किल हो सकती है। इसलिए जो विज़िट है, वो बड़ा वो ज़रूरी है, पहले आप उस मुल्क के बारे में जान सकें। फ़ायज़ा, आप मुझे बताएँ, आप किन ममालिक के लिए ख़ास तौर पे चूँकि मुझे ये तो पता है कि आप यूके और आयरलैंड के लिए, क्योंकि मैं यूके में हूँ, सो जब मैंने आपसे बात की, सो यू टोल्ड मी कि यूके और आयरलैंड के केसेज़ तो आप देखती हैं। वैसे आप पर्सनली और हुँ। किन-किन ममालिक में आप समझते हैं कि यार, यूरोप के कंट्रीज़ या यूके, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में से कौन-सा ऐसा मुल्क है जहाँ पर आप समझते हैं कि यार, यहाँ पर जो है ना वो जल्दी से वीज़ा लग सकता है और यहाँ पर रेशियो ज़्यादा है, वीज़ा परसेंटेज ज़्यादा है उसकी अप्रूव होने की? यूरोप में अगर हम बात करें तो स्पेन और इटली अभी बहुत अच्छे ऑप्शन चल रहे हैं। अब से 2 साल पहले इटली की जो है वो अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही थी, वरना इससे पहले लोग अप्लाई ही सिर्फ़ स्पेन और इटली के लिए करते थे। तो अभी हुँ, हुँ। इटली की दोबारा से अपॉइंटमेंट ओपन हुई है तो लोग उसके वर्क वीज़ा की तरफ बहुत भाग रहे हैं, लीगलाइज़ेशन की तरफ बहुत भाग रहे हैं। तो अब बेहतर ये है कि आप इटली विज़िट वीज़ा पे जाएँ, वहाँ पे जाके आप इसको वहाँ पे जाके आप इसके मज़ीद अच्छे ऑप्शंस देख सकते हैं। इटली, स्पेन ये पाकिस्तान से भी इनकी रेशो बहुत अच्छी चल रही है अगर हम यूरोप की बात करें। वैसे ओवरऑल न्यूज़ीलैंड इस टाइम पे बहुत अच्छा जा रहा है, कनाडा बहुत अच्छा है। यूके की अगर हम बात करें तो यूके हमेशा से अच्छा ऑप्शन रहा है, उसके लिए आपकी ट्रैवल हिस्ट्री मैटर नहीं करती है। वो आपको फ्रेश पासपोर्ट पे भी वीज़ा देता है, लेकिन उसके लिए आपकी बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए कि हुँ। प्रॉपर बहुत अच्छी से मतलब ये नहीं है कि आप इसमें 1 करोड़, 2 करोड़ का बैलेंस शो करवा लें। हमारा यहाँ पे ये प्रॉपर बहुत मैनेज्ड गलत हो। कॉन्सेप्ट बना हुआ है। जी, अगर आप उसमें अपना बैलेंस कम भी रख रहे हैं, लेकिन आप इस तरीके से बैलेंस रखें कि वो प्रॉपर जस्टिफाई होना चाहिए, तो यूके आपका वीज़ा बहुत कम रिफ्यूज़ करता है। और इसके साथ-साथ आयरलैंड की वीज़ा रेशो इस टाइम पे बहुत अच्छी है, क्योंकि आयरलैंड में पहले एप्लीकेशंस नहीं जाती थी, लोगों का सारा जो फ़ोकस था वो यूरोप की तरफ था, यूके की तरफ था। इसकी वजह से अभी आयरलैंड की वीज़ा सक्सेस रेशो बहुत अच्छी जा रही है कि समझ लें उसमें 90 प्लस चांसेस अभी चल रहे हैं वीज़ा अप्रूवल्स की तरफ। मुझे ये भी पता चला है कि दैट यू आर सो कॉन्फिडेंट अबाउट दीज़ विज़िट वीज़ाज़ कि आप बहुत सारे लोगों को कहते हैं कि आप हमारे साथ डन बेस पे कर लें। ये रिस्की नहीं है थोड़ा, मतलब आर यू नहीं, कॉन्फिडेंट? ऐसा बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता है है, बड़ा बल्कि आसान है। मैं डन बेस पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मैं खुद लोगों से कह रही होती हूँ कि डन बेस या डन वीज़ा कुछ भी नहीं होता बिल्कुल। हम अपने हाँ। डॉक्यूमेंट्स को लेके, अपनी फाइल को लेके, अपनी चीज़ों के लिए बहुत कॉन्फिडेंट हैं और हम हर क्लाइंट को उसके डॉक्यूमेंट्स बाद में चेक भी करवाते हैं प्रॉपर कि अपनी फाइल को देख के आप सैटिस्फाई होंगे, तो ही आगे एम्बेसी तक प्रोसीड करेंगे। बात जहाँ तक डन वीज़ा की है, तो मैं बिल्कुल भी इन्वेस्टेड नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी 100% गारंटी नहीं दे सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे ये चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि जो भी आपको डन बेस पे बोले, 100% वीज़ा बोले, 20, 25, 30 लाख की डिमांड करे, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ ऐसे लोगों से थोड़ा अवॉइड करें। अगर हुँ। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को लीगल जेन्युइन वे में अप्लाई करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका एक्सपेंस भी कम आए, आपकी वीज़ा सक्सेस रेशियो भी अच्छी हो, आप अप्रूवल्स की तरफ आएँ, तो अपने डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट करें। आप खुद से भी अपनी एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, बिल्कुल भी रिफ्यूज़ल का, तो फिर हम आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन कभी भी डन बेस की तरफ आप बिल्कुल भी मत जाइएगा। सो यू नो यू आपसे बात करके मुझे लगा है कि जैसे ये एक इंडस्ट्री बनी हुई है, जेन्युइन लोग मौजूद हैं हमारे पास, तो मैं व्यूअर्स को भी कहना चाहूँगा, इस वीडियो को करने का मकसद भी ये था कि फ़ायज़ा कंवल क्रेडिबल नाम है इंडस्ट्री का। अगर आप ये चाहते हैं कि बेहतर कंसल्टेंसी लेनी है, तो एफके कंसल्टेंट एक मुनासिब और क्रेडिबल नाम है, इनसे ज़रूर कंसल्टेंसी लीजिए और फिर यहाँ पर आके ज़लीलो-ख्वार होने से बचिए। कहने का मतलब है जी, कि बिल्कुल। अपने अपने फ्यूचर को सही से राइट तरीके से प्लान कीजिए ताकि यहाँ पर आके फिर मुश्किलात ना हो सके। थैंक यू वेरी मच फ़ायज़ा, बहुत शुक्रिया। आज आप हमारे साथ मौजूद रहीं और आपने अपना कीमती वक़्त दिया और हमें ये समझाने में मदद की कि किस तरह से चीज़ों को बेहतर तरीके से लेके चला जा सकता है।